Hello everyone. We'll be starting in a minute. डीके जी कैमरा जल्दी एडजस्ट करिए. सीएमए इंस्टीट्यूट मैट में कंपनीज एक्ट का एक पोर्शन है, तो वो हम लोग पहले शुरू करेंगे. सीएमए इंस्टीट्यूट मैट का ये इंडेक्स आप देखिए, चैप्टर नंबर 12. तो हम लोग 12.1 से शुरू करने वाले हैं, और ये जो 12.1 है ये मेरे पर्सनल मैट के वॉल्यूम 1 से होगा. वॉल्यूम 1 ऑफ अमित सर्स मैट. बाकी जो पोर्शंस आप दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन सीएमए इंस्टीट्यूट मैट जिंदाबाद, ये पोर्शन हम सीएमए इंस्टीट्यूट मैट से करेंगे. डीके जी जल्दी प्लीज. सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास. गिव मी अ मोमेंट. और इसके पहले मैंने एक ओरिएंटेशन बनाया था सिलेबस पैटर्न को समझाते हुए. वो वीडियो आप देख चुके होंगे जिसमें पूरा ब्रेकअप था, कौन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पेपर कैसे आता है, एमसीक्यू कितना आता है, वो आपने देख रखा होगा. सो फाइनली वी लेट अस स्टार्ट. गिव मी अ मोमेंट अगेन. Good afternoon, everyone. The flight is ready for departure. टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ना, मैं चाहता था कि जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाएं. ओके, कंपनी लॉ का फर्स्ट क्लास है ये, तो इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट टू. तो अपने अपने किताबों में देख लीजिए, चैप्टर 1 कंपनी लॉ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहां खुला हुआ है, वहां पर आ जाइए. मैंने शुरुआत पहले आमिर खान के इस फोटो के साथ किया है, बिकॉज नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, तो इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कि अगर आप समझोगे ना तो आप लिख भी पाओगे. 2 क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स का आता है. वो क्वेश्चन ये है, शुड वी लर्न वर्ड टू वर्ड ईच लाइन, शुड वी लर्न सेक्शन नंबर्स. तो हम तो चतुर को यही कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है. याद किया नहीं जाता है, याद हो जाता है. पढ़ते पढ़ते क्या होता है, सेक्शन नंबर्स पर कमांड. पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि आपको वो लीगल लैंग्वेज पर कमांड आने लगता है. एक बार स्टूडेंट मैसेज किया, मुझे रैंक लाना है. रैंक लाने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है, कर्म करते चलो, अपने आप अगर भाग्य में लिखा होगा प्रसादी मिलेगा. देयर इज नो. एक लाइन है, हार्ड वर्क ज्यादा करोगे तो प्रोपोर्शनेटली उतना सक्सेस मिलेगा. ऐसे यूट्यूब में आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स मिल जाएंगे. आई एम अगेंस्ट दैट. कई बार बच्चे हार्ड वर्क करते हैं पर उतना सक्सेस नहीं मिलता है. यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग दिस, बिकॉज आई एम नॉट, एक एक केस को मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूं, पर बोर्ड एग्जाम्स में आपने भी कई लोगों को मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला होगा. तो वो किस्मत का बात होता है. नो वन कैन डिनाई दिस. अब कई लोग मानेंगे नहीं, हम मेहनत किया था, ऑल इंडिया फर्स्ट आया है. दोनों फैक्टर थे. आप अच्छे तो थे ही, और आपका ये भी बहुत बहुत तगड़ा था, दैट कोई भी आपको रोक ही नहीं सकता था. ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज द प्री कंडीशन. आज मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूं, बिकॉज एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट आप चालू कर रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले जो भी आपने किया है जीवन में, सबका एक पास्ट होता है ना? तुम्हारा भी. अब भूल जाओ, अब एक नए सिरे से सब कुछ वापस करो ताकि कंपनी लॉ आपका सॉलिड रहे. तो रट्टा मारने का दरकार नहीं है. सर हम यूट्यूब में और एक टीचर को बोलते देखिए रट्टा मारना होगा. बोलने दीजिए, मैं मॉडर्न हूं. वो मोहनजोदारो और हड़प्पा रूढ़िवादी संकुचित विचारधाराओं से घिरे हुए होंगे. सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होता. ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से, एंड आई विल बी सेइंग ड्यूरिंग दिस कमिंग फ्यू मंथ्स और वीक्स, वर्ड्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट रट्टा मत मारो. ऐसा समझो कि जब आप किसी को आंसर सुनाओ तो लगेगा कि हाँ रटा है, बट एक्चुअली आपने समझा है. देन यू आर एबल टू राइट एवरीथिंग. मेरा एक ही फोन नंबर है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं. वाह, मैट देखकर पढ़ के बताने से इंप्रेशन नहीं जमता है. 9830259002 आप व्हाट्सएप करिएगा. मैं कई बार रिप्लाई नहीं दूंगा, पर कई बार देता भी हूं. जिनके पास रिप्लाई आता है वो तो हाथ उठा दो, और कई का नहीं आता होगा वो मत उठाना. तो 9830259002 आप व्हाट्सएप कर सकते हो. कोई टेक्निकल क्वेरी हो तो अमित बछावत classes@gmail.com मैट के पीछे लिखा हुआ होगा, वहां पर भी आप अपना मेल भेज सकते हो, और उस मेल का स्क्रीनशॉट भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. आई स्टार्ट द क्लास नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. सबसे पहले एक सिंपल सा बात बताओ,
तुम लोग स्कूल कॉलेज में, कल एक्चुअली मैं अपने भाई के घर गया था, वहां उनका बेटा क्लास 9 में है, कॉमर्स बोल के सब्जेक्ट आ जाता है क्लास 9 में भी, है ना, आईसीएससी में है, ही इज इन हेरिटेज, सो आई वाज सीइंग हिज बुक, और उसमें ना ये सब था। हमको इधर सरप्राइजिंग लगा कि ये तो 9 में ही पढ़ के आए हो तुम लोग, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी। फिर और शॉकिंग लगा कि सब कुछ मैट में स्कूल वाले कटवा दिए, नॉट इन सिलेबस। वो जो बुक बेचा गया है उसमें सब कुछ था, मतलब इनफैक्ट बिलीव मी, पूरा ये मैटर, मेरे बुक का बहुत सारा मैटर उसमें था, पार्टनरशिप का, कंपनी का। फिर हमको अच्छा भी लगा, अच्छा वो कटवा दिए, इन लोग पहले ही पढ़ लेते तो हम लोग से पढ़ने कौन आता। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू। तो अब एक बात बताओ, तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप सुने हो नाम, तुम लोग पार्टनरशिप फर्म सुने हो, तुम लोग कंपनी भी सुने होगे। यानी चैप्टर था कॉमर्स में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम सुना होगा आपने। डिफरेंट, ये ठीक है ना, चलता है, डीके जी चेक करवा लीजिए क्योंकि ये कभी भी जा सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, और भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब में मैं भी नहीं जा रहा हूं, पर ये 3 पूरे इंडिया ने सबने नाम सुना है। जोर से बोलो आज, हैव यू हर्ड अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्म, कंपनी? अब एक बात बताओ, अपने 11-12 की नॉलेज के आधार पर, जब आपके बिजनेस का स्केल बहुत बड़ा हो जाता है तो कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, फॉर्म में करना चाहते हैं? कंपनी, ग्लोबल कंपनीज, ये सब वर्ड सुना है क्या? एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के बीच में, मतलब कंपनी में क्या ऐसा एडवांटेज है जो आपने कभी सुना होगा, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ऐसा क्या डिसएडवांटेज है? एनीवन? वेरी गुड, कुछ भीड़ में आवाजें आ रही है और मुझे सुनाई दिया, बिल्कुल सही। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में है। कंपनी का एक सेपरेट एंटिटी होता है, पहले हम सिर्फ थ्योरी सुना रहा है, समझाया नहीं अभी तक। कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, कभी सुना ये लाइन? बट इन पार्टनरशिप फर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं है। अगर कल को फर्म में घाटा लग जाए तो पार्टनर्स के पर्सनल गाड़ी, ज्वेलरी, उसके बैंक अकाउंट को भी जब्त कर लिया जाएगा। बट जब बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जस्ट एन एग्जांपल, कोई डिफेमेशन केस ना कर दे, कल को रिलायंस वाले डूब जाएं और रिलायंस के शेयर्स बहुत लोगों के पास होंगे, तो आपके घर की गाड़ियां लेने आएंगे क्या क्रेडिटर्स? समझ में आ गया? बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अलग एंटिटी है और रिलायंस के शेयर होल्डर्स अलग हैं। ऐसे देखो, हम और तुम पता है एक डायलॉग देते हैं समाज में, क्या डायलॉग देते हैं पता है? शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। सुना होगा डायलॉग? ये रॉन्ग है, हैं? हमारी 12 की मैम यही बोली थी, फोन करो अननोन नंबर से उनको, कि मतलब टेक्निकली मिस्टेक है ये। कैजुअल भाषा में कहावत होती है, कैजुअल भाषा मतलब जानते हो, शेयर होल्डर्स आर अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये कैजुअल बात है। नो वन इज ओनर ऑफ द कंपनी है, मतलब कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, शेयर होल्डर का सिर्फ शेयर होल्डिंग है, जितना रुपया का शेयर होल्डिंग है उतना रुपया का शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी। नहीं सर, यूट्यूब में का एक वीडियो है, 1 मिलियन व्यू है, कितना भी मिलियन डफर्स हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। चाहे सारा शेयर होल्डिंग ये फैमिली के 7-8 लोगों के पास है, दे आर नॉट द ओनर्स टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज कंपनी सेपरेट है, शेयर होल्डर्स सेपरेट है। इनका तुम्हारा पर्सनल एसेस ले जाएंगे क्या अगर कंपनी कुछ गलत किया तो? नहीं। तो कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। बट एक डायलॉग सुना है, कानून में हर चीज का क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। हर चीज का कानून में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। एक डायलॉग सुनो, एक गाना सुनो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा तो पता चल जाएगा, भेद पता चल जाएगा। यानी कि पर्दे के पीछे कौन है? एक मिनट, इनकम टैक्स वाले आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम लोग बहुत ही संकुचित विचारधारा है। पर्दा का मतलब तुमने पर्दा ही समझ लिया। अब जैसे ये पर्दा है, ये ग्रीन पर्दा है, देखो इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं है। ओके, वेट वेट वेट, पर्दे, ये कॉर्पोरेट सॉन्ग है, दिस इज अ कॉर्पोरेट सॉन्ग। इंटरव्यू पूछेगा, लेट मी बी इनसाइड द कर्टन, प्लीज डोंट लिफ्ट द कर्टन, इफ द कर्टन इज लिफ्टेड एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। इसको पता है क्या बोलते हैं?
तुम लोग को सोचो, पढ़ाने के लिए हम लोग को किस किस स्तर पर जाना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील. ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है. ऑल ऑफ यू लिसन टू मी. एक शब्द आया इस दुनिया में, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, कई लोग एक्साइटेड हुआ है, कौन सा पन्ना चल रहा है. कॉर्पोरेट व्हील का मतलब यही है, कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में व्हील है, मतलब पर्दा है जो उन्हें सेपरेट करता है. बट कानून कभी कभी इस पर्दे को उठा देता है. कभी एक डायलॉग सुना, इनकम टैक्स वाले घर पर आते हैं. मेरे यहां भी आए थे 6 नवंबर 2019 को. तो इनकम टैक्स वाले जब आते हैं ना, मेरी कंपनीज भी थी, मेरे इंडिविजुअल फाइल्स भी थे, तो उन लोग है ना क्लब करना चाह रहा था. मतलब आपके कंपनी का ये इनकम और आपका इनकम एक ही, हम लोग सबको ऐड करके कुछ करेंगे. हम भी एक बात बोल दिए, सर कॉर्पोरेट व्हील. उन लोग भी मेरे को झाड़ दिया, लिफ्टेड. कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड. कि कानून इस पर्दारोपण कार्य को करता है वास्तविकता को देखने के लिए कि आखिर आपने किस उद्देश्य से एक बहुत बड़े गबन की रचना की है. हिंदी कई लोग को अच्छा लगा होगा. टैक्सेशन फ्रॉड. टैक्सेशन, टैक्स की चोरी करने के लिए कई बार आप कंपनी बनाते हैं. सुना होगा, ये बहुत पुराना है. घर परिवार में चाचा जी और को, ताऊ जी को बात करते सुना होगा, कुछ तो करनो पड़ सी, गवर्नमेंट तो जीनो डैश कर दियो है. तो ऐसे सिचुएशन में कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. कानून पता है कई बार क्या करता है, तुम बोलता है ना कॉर्पोरेट व्हील, सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, तो वो झाड़ेगा टैक्सेशन वाला. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. हम लोग भी फर्स्ट क्लास में बच्चा सर के यहाँ पढ़े थे. मेरे कई स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, आपको मैंने बताया था ना, सीए किए, सीएस किए, आईएएस भी कर लिए. तो दे आर इनटू आईएएस एंड आईआरएस आल्सो. तो उन लोग बोलता है कि फीचर्स ऑफ कंपनी आप पढ़ाए, पर इनकम टैक्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखा है, वो भी आप ही पढ़ाए थे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. कि कई बार टैक्स का चोरी करने के लिए अगर आप कंपनी बना के बोलते हो ना, लिमिटेड लाइबिलिटी, डोंट टच मी, बोलता टच्ड. व्हाई? कि कानून कई बार वास्तविकता को देखने के लिए क्या करता है, कानून कॉर्पोरेट व्हील हम ही सिखाया ना आपको, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी. और यही मेन एडवांटेज है. लोग कंपनी क्यों बनाते हैं, हम आपको बुकिश ज्ञान नहीं दे रहा है. लेट अस रीड फीचर्स ऑफ कंपनी. नंबर 1, वॉलेंट्री एसोसिएशन. सुना होगा और यूट्यूब में. मिनिमम फॉर प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी 7. हमको वो नहीं पढ़ाना है. हम आपको चाहता है कि आप जब कंपनी लॉ पढ़े तो आप अपने रियल लाइफ में भी कैसे टैक्स का चोरी से, मतलब फंसे ना. हम अच्छा बात सिखाता है, तो ऐसा काम करो ही मत. तो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी. बट लिफ्टिंग द व्हील का मतलब है, तुम ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी का चोला पहन के रखा था ना, फाड़ देगा इन लोग, भाई लोग, फाड़ देगा चोला इन लोग. क्योंकि कानून बोलेगा टैक्सेशन का फ्रॉड करने के लिए तुम कंपनी बनाया है ना, तुम और तुम्हारा कंपनी एक ही है. तो ये वर्ड अभी हम सिखाएगा आपको. पर ये पता चला लोग कंपनी क्यों बना रहे थे, लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा उठाने के लिए, सेपरेट एंटिटी का फायदा उठाने के लिए. पर ये फायदा भी कभी कभी खंडित हो जाता है, आपके हाथों से चला जाता है. सर तो नहीं बनाएं क्या कंपनी? बनाइए, बहुत फायदा है. जैसे कि एक वर्ड लिखूंगा, अभी तुम लोग कुछ मत लिखना, तुम लोग रेस्ट करो, आज सोने का सुविधा नहीं है. बस एक वर्ड है, शायरी सुनोगे? अरे सुनोगे क्या? शौक रखते हो ये सब जगह जाने का शाम को. अर्ज किया है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कंपनी का अस्तित्व बरकरार रहेगा. व्हाट डू यू मीन? जस्ट इमेजिन. मजा नहीं आया ना? दिलाते हैं. एक कंपनी में 7 मेंबर्स थे. कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स इनोवा गाड़ी में पिकनिक के लिए जा रहे थे. कहां जा रहे थे? पिकनिक के लिए. एंड द कार मेट विद एन एक्सीडेंट. All 7 died. 4 मार्क का क्वेश्चन आया एग्जाम में. जस्ट इमेजिन, इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन एंड दे आस्क्ड, सातों के सातों मर गए, तो एक बात बताओ क्या होगा अब? मॉरल साइंस सुनना लोगों का, स्पेशली इस वर्ग के जो लोग हैं. इन लोग दयालु होते हैं, तुम लोग निर्दयी. बच्चियां क्या लिख के आई है पता है? दिस वॉज अ वेरी बैड thing. They have unfortunately met with a very fatal accident. May the soul rest in peace. One should not drive in a rash manner. These chichoras always drive in a rash manner. अरे सुनो, तुम्हारा बिल्कुल नहीं चलेगा. और इन लोग क्या लिखा है? Nothing done, all over.
आंसर क्या है पता है? कंपनी अभी भी है, सारे मेंबर्स मर गए, कंपनी अभी भी है। सर हाउ इज दिस पॉसिबल? कंपनी सेपरेट एंटिटी है। कंपनी का एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होता है, स्कूल में सुना होगा, याद है जब मैडम पढ़ा रही थी, तुम्हारा ध्यान नहीं था पढ़ाई में, तो अब मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टर का बात ध्यान से सुनो कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल एंटिटी है, सारे मेंबर्स मर गए तो पता है क्या होगा? उन मेंबर्स के कोई लीगल एयर होंगे, कोई तो होगा, उनको चला जाएगा शेयर्स। अब गंदा मैसेज आने वाला होगा ऑनलाइन, इसका हाथ रोक, हाथ रोक, इसका हाथ रोक, इसका उंगली रोक, ये टाइप कर दिया होगा। पता है क्या टाइप कर रहा होगा? सर अगर 7 मेंबर्स हैं और उनके कोई नहीं है घर वाले, सर सब मर गए। ये सब संभव नहीं है। नॉर्मली व्हाट इज द सिनेरियो? 7 मेंबर्स अगर मर गए तो शेयर्स किसको चला जाएगा? उनके लीगल एयर्स को चला जाएगा। तो मॉरली, टेक्निकली कंपनी इज हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का लीगल लाइन क्या है पता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। पर पता है एक ऐसा केस है, फाइनली परपेचुअल सक्सेशन कैन कम टू एन एंड। यू नो व्हाट इज दैट केस? अगर कंपनी फॉर्मली, बैटरी, अगर कंपनी फॉर्मली वाइंडिंग अप में जाता है, अगर कंपनी फॉर्मली वाइंडिंग अप में जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में, वाइंडिंग अप मतलब जानते हो क्या होता है? एसेट्स आर सोल्ड, लायबिलिटीज आर पेड, कोर्ट का एक ऑफिसर आएगा और आपका ये सब कुछ चुकाने में हेल्प करेगा। अगर कंपनी फॉर्मली वाइंडिंग अप में जाता है तो परपेचुअल सक्सेशन भी खत्म हो सकता है। यानी परपेचुअल सक्सेशन का मतलब पहले क्लियर हुआ, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। पर परपेचुअल सक्सेशन का एक एक्सेप्शन है, व्हेन द कंपनी गोज फॉर वाइंडिंग अप का मतलब लिक्विडेशन। सर लिक्विडेशन का मतलब एसेट्स आर सोल्ड, लायबिलिटीज आर चुकाइड, मतलब पे रिपेड, एंड देन फाइनली कंपनी बंद हो रहा है। या कभी कभी आरओसी नाम सुना है? व्हाट इज आरओसी का फुल फॉर्म? रिटर्न ऑन कैपिटल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैं कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूं तो वहां पे आरओसी कई बार स्ट्राइक ऑफ करता है नाम। कंपनी लॉ के सेक्शंस में पढ़ोगे फाइनल तक अगर पहुंच पाए कि क्या घटना घटाते हो तो स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है। तो परपेचुअल सक्सेशन भी एंड होते हैं 2 केस में। तुम लोग तो लकीर के फकीर हो, हमारा टीचर बोला है जब तक तूरत तांद रहेगा परपेचुअल तक वैलिड रहेगा, पर एक्सेप्शन है। नंबर 1 वाइंडिंग अप, नंबर 2 स्ट्राइक ऑफ द नेम बाय आरओसी ऑन सर्टेन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन लॉ। आप नाम को हटा सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन हो गया। 1 मिनट चुप रहना, चुप चुप, जिसको पूछेंगे बोलेगा सरदार जी कैसे हैं तुसी? व्हाट इज दिस? है चुप, व्हाट इज दिस? क्या लग रहा है वो बताइए। स्टेपलर, सरोता, नेल कटर, क्या लग रहा है? अरे जल्दी बोलिए, क्या लग रहा है आपको? एक तो चुनना ही पड़ेगा। अरे बोलिए, तीनों में क्या लग रहा है? चालू है सरदार। नन ऑफ द अबव। सच सच बताओ कितना लोग को स्टेपलर लगा था? अब तो कोई हाथ ही नहीं उठाएगा ना, वरना बाद में बोलेगा यू डफर। इट्स नॉट अ स्टेपलर, इट इज कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बचपन में सुना होगा ना, कंपनी may have a common seal because company is an artificial person, it cannot sign on its own। तो कंपनी का क्या होता है? कॉमन सील। पेपर यहां डालते हैं, मेरा खराब हुआ है और कंपनी का इसलिए यहां रख दिया हूं, और फिर प्रेस करते हैं ना तो नाम उसमें जड़ जाता है, कोई साइन नहीं आता है ना, ब्लू ना। कई लोग पता है कॉमन सील किसको समझते हैं? तो घर में रबर स्टैम्प देखा होगा ना, इंक पैड पे लोग जो लगाते हैं रबर स्टैम्प, दैट इज नॉट कॉमन सील, दिस इज कॉमन सील मेटालिक बॉडी में। यहाँ पे क्लास के बाद सब देख लेना, कोई उठा के मत ले जाना, कैमरा जाना है। यहाँ नेम एनग्रेव्ड है मेरे घर की कंपनी का, और हम लोग जब स्टेपल करते हैं ना तो नाम आ जाता है पेज पर, खुद क्या बोलते हैं, खरदड़ा होकर पेज पर जड़ जाता है नाम। सो कॉमन सील, ये है कॉमन सील। तुमको बाय चांस कभी जॉब मिल जाएगा ना, फर्स्ट डे तुम्हारे ऑफिस के सुपीरियर बोलेंगे या राहुल कैन यू गिव मी द कॉमन सील। वो बच्चा पता है क्या लेके आ गया? रबर स्टैम्प। फिर वो बोलेगा राहुल प्लीज गिव मी द कॉमन सील। तो ये होता है कॉमन सील, याद रखना। अंडरस्टूड? ये क्या कंपल्सरी है हर कंपनी के लिए? नहीं, ऑप्शनल है। स्कूल की मैडम बताई होगी इट मस्ट हैव अ कॉमन सील। अननोन नंबर से कॉल करना, मैम अमेंडमेंट्स फॉर यू, कंपनी में हैव अ कॉमन सील। हम हंसी नहीं उड़ा रहे, पर ये विडंबना है।
स्कूल से जब आते हैं ना लोग, ये जब आप लोग के लेवल पर पढ़ने, तो बोलते हैं हम लोग को स्कूल में ये सिखाया गया, एंड आई डोंट नो व्हाट इंडियन स्कूल्स आर डूइंग, मतलब देयर आर गुड स्कूल्स बट मेजॉरिटी जगह उल्टा फुल्टा पढ़ा रहे हैं। बोलते हैं कॉमन सील कंपलसरी है, लिखा हुआ है गूगल पर भी। कंपनीज एक्ट 1956 में हम लोग कौन सा पढ़ते हैं सिलेबस में? कंपनीज एक्ट 2013, पुराना वाला रिपील हो गया था, मतलब पूरा खत्म। आज समाज में क्या चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013, इसमें ऑप्शनल कर दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आपके कॉमन सील हो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें आप ये लगाएंगे, और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हो। जो कंपनी रखना चाहे रख सकती है, जो नहीं रखे वो नहीं रखे। इज इट ओके? रुक जाइए। हैव यू हर्ड द वर्ड अबाउट द वर्ड शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल शब्द सुना है कभी लाइफ में? कंपनी के पास शेयर कैपिटल होता है, जो फंड्स होता है उसको डिवाइड कर देती है शेयर्स के रूप में। तो दो शेयर्स आपने सुने होंगे समाज में, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का नाम प्रेफरेंस शेयर्स क्यों पड़ गया? दो चीजों का प्रेफरेंस है, एक तो डिविडेंड पहले मिलता है कंपेयर टू इक्विटी, और वाइंडिंग अप जब कंपनी का होता है ना, तो पहले इन लोग को पैसा मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ गया? दो कारण है। प्रेफरेंस क्या चीज का प्रेफरेंस है? डिविडेंड पहले मिल रहा है, और एक बताओ, वाइंडिंग अप के समय इनको पहले पैसा मिल रहा है इन प्रायोरिटी टू अदर्स। दैट इज व्हाई द नेम इज प्रेफरेंस शेयर्स। इज इट अंडरस्टैंडेबल? ओके, हम ये सब क्यों बोल रहे हैं आपको पता चलेगा। ये देखो मेरे हाथ में फिर से कुछ आ गया, आज लग रहा है प्रॉप्स लेके आए डांस करने के लिए। लुक हियर, ये एक कागज है, जो लोग लाइव बैच में बैठे हैं उनको दिख रहा होगा। एक बार फुल पेज कर, तो मतलब सिर्फ हमको दिखा, मतलब हमको, जो लोग घर से दिख रहा है उनको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में लोग पता क्या बोलते हैं? ए तेरा मुआ दिखा ना, एमओए। एमओए मोए मोए नहीं, आवाज आ रहा था आज क्लास के बीच में, है ना, अकाउंट्स क्लास के बीच से कुछ अलग टाइप की कुछ हुई थी किसी का। तो देखो, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स, कितने लोग ये नाम सुने? ओ सुना सभी है। होता क्या है हम बताता है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, जब भी किसी कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करना चाहो, एक कंपनी बनाना चाहो, तो आपको ये बनाना पड़ता है। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, उनमें से एक फॉर्मेलिटीज है यू मस्ट हैव योर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम में कई क्लॉजेज होते हैं, नाम पता है? नेम क्लॉज, ये कंपनी का नाम क्या होगा। सिचुएशन क्लॉज, ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से राज्य में है। कितने लोग सुने हुए नाम? कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, ये सिलेबस में है, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, आज ट्रेलर चल रहा है सारे सब्जेक्ट्स का। लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बहुत कुछ है। तो मेमोरेंडम कंपनी एंड आउटसाइडर का लेआउट, मेमोरेंडम कंपनी एंड आउटसाइडर का रिश्ता बताता है, आउटसाइड वर्ल्ड को बताता है कि ये कंपनी के पावर्स हैं, कंपनी इसके बियॉन्ड कुछ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, वोटिंग राइट्स ऐसे होंगे, जनरल मीटिंग्स ऐसे होंगे, इतने डायरेक्टर्स होंगे कंपनी में, यहां ऐसे ऐसे शेयर ट्रांसफर पे रोक टोक हो सकता है अगर प्राइवेट कंपनी है। यानी आर्टिकल्स आर फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, मेमोरेंडम इज फॉर कंपनी एंड आउटसाइड वर्ल्ड। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, जब आप ये फॉर्मेलिटीज पूरा कर देते हैं आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट पेज दिख रहा है मेमोरेंडम का। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, बच्चा जब हॉस्पिटल में जन्मता है, किलकारियां, तुम सपोज पप्पू है, ओके, पप्पू के आज मुन्ना हुआ है, तो मुन्ना आज हुआ है, आज कितना तारीख है? सपोज 1 जुलाई, सपोज आज 1 जुलाई है। कब हुआ बाबू तुम्हारे? अरे कैसे भूल गए, इंपॉर्टेंट डे था, 1 जुलाई। ओके, इसके बच्चा हुआ है 1 जुलाई को। तो कुछ दिनों बाद इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या मिलने वाला है? व्हाट विल यू गेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? बर्थ सर्टिफिकेट इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलेगा। 7 तारीख को मिला है तुमको, कितने तारीख को मिला? 7 जुलाई। बच्चा घर आ गया, फिर तुम 1-2 दिन बाद जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ले लिए। ओके, अब रुको, 7 तारीख को इसको हैंडओवर हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ ऑफ पप्पू जूनियर। अब एक बात बताइए, पप्पू जूनियर कब से आया इस दुनिया में? या 7 तारीख? 1 तारीख जब जन्मा था, उसी दिन ना लोगों को बताओगे, अपने जो दोस्त यार है, ए हमरे एक पप्पू और हो गया है, मतलब ओके, उसी दिन ना बताओगे, या 7 तारीख को बताओगे, ए पप्पू हमरा ही सर्टिफिकेट आ गया है।
That is not important. Date of handover. अरे 4 mark क्वेश्चन है. It's a 3 mark question in exam hall. एग्जाम हॉल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 जुलाई को. कंपनी कितने तारीख को इनकॉर्पोरेट हुआ है? 1 जुलाई को. पर आपको हाथ में सर्टिफिकेट मिला है 7 जुलाई को. 3 mark क्वेश्चन. आई डोंट लाइक जोक्स, इट्स रिलेटेड टू स्टडीज. 1 जुलाई को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, 7 जुलाई को हाथ में सर्टिफिकेट मिला है. तो बताओ ना कंपनी कब बना? 1 तारीख को. अभी तो बोलोगे, कुछ दिन बाद पता है भोला भोला बच्चा क्या बोलता है, सर हाथ में जब कंपनी का सर्टिफिकेट आया उसी दिन से ना माना जाएगा कंपनी है. बच्चा का जब हाथ में सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से माना जाएगा. तुम्हारा ही है 1 तारीख से रेट्रोस्पेक्टिवली. 1 तारीख से तुम्हारा ही है. ओके, तो याद रखिएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखा होता है दैट डेट इज इंपॉर्टेंट. समझ रहे हो अंगुलीवाल? 1 जनवरी को जो, अरे नाम प्यार से दे दिए. ओके, तो 1 जनवरी को जो जुलाई 1 जुलाई को जो तारीख सर्टिफिकेट में लिखा होगा दैट इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड नॉट द डेट ऑफ हैंडओवर. 4 मार्क का क्वेश्चन था ये. तो अभी पता है, अभी हम चैप्टर शुरू नहीं किया, हम इधर उधर का बात कर रहा था. सपोज हम रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे. फ्रेंड्स, वी हैव अंडरस्टूड दैट there are various forms of organization, but company form is preferred because of its limited liability, separate legal entity, and many other reasons. But friends, one cannot take undue advantage of this. Sometimes people commit taxation frauds, and at that time taxation authorities say that corporate wheel is lifted because you were trying to defraud taxation authorities and they lift the corporate wheel. समझ में आ रहा English? Okay. Friends, we also understood about the features of company: limited liability, separate entity, perpetual succession, sometimes common seal, sometimes share capital, and one important feature all of you forgot: ownership is separated from management. School में पक्का पढ़ा होगा. Sole proprietorship में ownership and management are in same hands, but in company form what happens? Ownership is separated from the management. क्योंकि ownership बोलने के लिए किसके हाथों में? Shareholders. And who is managing? Board of directors. कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, सुना है, जिनके पास कंपनी को मैनेज करने की शक्ति होती है. एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज, सामूहिक रूप से उन्हें बोला जाता है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. स्कूल में सुना था? बताओ तो, डायरेक्टर ऑफ सत्यम कौन था जो फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा 2008 में? तुम लोग आ गए थे क्या? 2008 के मॉडल हो क्या? कब के हो? 5-6 में ही तुम लोग आ गए थे. क्या हुआ था? बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था इंडिया में. रामालिंगा राजू जो उसमें वन ऑफ द करता धरता थे, जो बहुत बड़ा फ्रॉड किए थे. अच्छा, हु इज डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? अभी ठीक बता दोगे? हैं, ये भी नहीं पता? वीडियोस देख रहे हो उनके शादियों का जूम कर करके. अरे अंबानी लोग का है, मुकेश अंबानी के ग्रुप का नाम बता रहा हूं, तो उन लोग हैं, सभी हैं ऑलमोस्ट शायद उसमें डायरेक्टर्स. तो मैं बता रहा हूं डायरेक्टर्स जो मैनेज करते हैं. आप क्या डायरेक्टर हो? शेयर होल्डिंग है तुम्हारा रिलायंस में. आर यू डायरेक्टर? डू यू मैनेज द कंपनी? तो यही सब चीजें, ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट. एंड एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 मिनिमम. पर्सन 2 क्या चाहिए? पर्सन पे इतना स्टाइल क्यों मार रहा है? हम पता है, पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी ऑल्सो अनदर कंपनी. पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 7 पर्सन्स. इंडिविजुअल्स मत बोलना. और एक कल सिखाऊंगा, शायद आज ही शुरू हो जाए, ओपीसी. नाम सुना है? फुल फॉर्म सब जानता है तुम लोग. 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 1. उसमें शेयर होल्डर कितना होगा? डायरेक्टर कितना होगा? दिखा दिया ना अपना बुद्धि. मजेदार बात, सबका रॉन्ग हो जाता है ये. डायरेक्टर्स कैन बी इवन मोर देन 1 है. शेयर होल्डर 1 होगा, इसमें नाम 1 पर्सन है, पर डायरेक्टर 1 से ज्यादा भी ओपीसी में. तुम लोग तो बस हाँ एक मानते हैं, तुम किसी एक को चाहते हो, पर 1 पर्सन कंपनी में डायरेक्टर्स जो है ना वो मोर देन 1 हो सकते हैं. ओके, आई विल स्टार्ट द क्लास नाउ. लेट्स स्टार्ट. पहले मैं फीचर्स ऑफ कंपनी दिखलाऊंगा आपको. वेट, रॉन्ग बुक खुल गया. अपने अपने किताबों में आइए, पेज 1. बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ये मेरा पर्सनल किताब है, इसको मत देखिए.
आओ। अच्छा आते हैं, बुला रहे हो ना, अभी आते हैं। ये फीचर्स है ना, एग्जाम में से पूछते नहीं है व्हाट आर फीचर्स ऑफ कंपनी, राइट लाइक अ तोता, से लाइक अ तोता। ये कॉन्सेप्चुअल है जो आपको सिलेबस में जानना चाहिए। अपने अपने किताबों में खोल लीजिए। रेडी, ऑल सेट। सबसे पहले लिखा है ये एक ऑब्जेक्ट, आप हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनाएं, नॉन प्रॉफिट बनाएं। बेसिकली ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, पर्सन, एंड पर्सन इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड लीगल पर्सन। ब्रैकेट करो। हम क्या बोला, डिड आई टेल यू अबाउट दिस? और जो मैंने आपको हिंदी में बोला था ना, अब यही पैरे आपको यहां दिखाई देगा, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। तो पूरे बैच को पता चल गया कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, इसे आपको जानने को मिला। पर्सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक कंपनी भी और एक कंपनी को फ्लोट कर सकता है विथ another person। फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद आरओसी हमें ये देती है, कहीं सुना हुआ लिख रहा है नाम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये कंपनी रजिस्टर हो गई है, जरूर इन्होंने अपना एमओए, एओए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा दिए होंगे ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन जमा होता है, जैसे कॉलेज का फॉर्म, सेंट जेवियर्स कॉलेज, एक नाम सुने हो, मैं भी पढ़ा हुआ हूं उसमें। तो जेवियर्स में पहले है ना, हम लोग के जमाने में फिजिकल फॉर्म जाके जमा देना पड़ता था। तुम लोग गया था कि जमा देने फिजिकल? घुसने नहीं दिया तुम लोग को। उन लोग बाद में छांट कर देखा कौन हमरे यहाँ आने लायक है, बाद में तुमको एंट्री मिला है। पर हम लोग के समय पूरा कैलकाटा, जिसका भी एक मिनिमम परसेंटेज के ऊपर आता था, सब मुंह उठा के चले जाते थे जेवियर्स के बाहर, अपना अपना फोटो खींच के ले आते थे, बाद में मिले एडमिशन ना मिले। तो ऑन इनकॉर्पोरेशन आरओसी विल इशू व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और फिर देखो वो लाइन, ब्रैकेट करते जा रहे हो मेरे बोलते साथ बाबू, ब्रैकेट, घूंघट खोल, बंद कर। A company has a legal existence which is distinct from its members। क्या ये हम बोल रहा था सुबह से बार बार? कंपनी की एक लीगल एंटिटी है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिड आई टेल दिस लाइन अगेन एंड अगेन टुडे? सारे एसेट्स कंपनी के नाम में होल्ड होते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स के नाम में कुछ नहीं होल्ड होता है। लाइबिलिटीज भी कंपनी की होती है। एंड मजेदार बात, मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द कंपनी। याद रखिएगा, मेंबर्स लायबल नहीं होते हैं कंपनी के एक्ट्स के लिए। मेंबर्स आर नॉट लायबल, स्टार्ट रीडिंग। मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने बताया, सत्यम अगर बड़ा फ्रॉड किया तो उसके शेयर होल्डर क्या लात खाए हैं? क्रेडिटर से नहीं। रिलायंस अगर कल को डूब जाए, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर्स और तुम्हारे घर आके मारेगा क्या? अल्टीमेट ओनर, यू आर द अल्टीमेट, सो गेट इट। नो, मेंबर्स एजेंट्स भी नहीं है। अरे वाह, मेंबर्स एजेंट्स नहीं है। जैसे पार्टनरशिप सुना है, कॉमर्स में पढ़ा होगा, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, इंप्लाइड अथॉरिटी बोल के एक वर्ड था, नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। तो ये बेसिक, ये पेज, 2 पेज है ना, ये वो है, वैसा है, प्रेयर नहीं होता, प्रार्थना। कोई का मैसेज आने वाला है, इससे कितने मार्क्स का आएगा? यूजुअली नहीं आता है, पर एक बार वो आया है परपेचुअल सक्सेशन, एक बार वो पप्पू के बच्चा जो हुआ था ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दोस 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो यहां लर्निंग नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग इज वाइटल। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी पता है कहां तक होती है कंपनी में? जो उनके शेयर पे अनपेड वैल्यू होगा। ये लाइन देखो, जबरदस्त लाइन है। और कोई की लाइबिलिटी नहीं। अगर 10 रुपया का शेयर है, 8 रुपया दिया हुआ है, 2 रुपया पर शेयर आपको और देना होगा। डिड यू गेट द वर्ड? इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, मेंबर्स विल बी पर्सनली लायबल टू पे द अनपेड अमाउंट। मतलब अगर 10 रुपीज का शेयर है, 8 इज पेड अप, 2 इज द लाइबिलिटी। जो अनपेड अमाउंट है वहीं तक हमारी लाइबिलिटी है। एक लड़का होता है, छोड़ दीजिए ना 2 रुपया, पगला 2 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख शेयर्स, नहीं ले लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? 2 रुपीज सुनने में कम लग रहा है, बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, देन इट टेक्स अ बिग फिगर। तो एक बात बताओ, मेरे मुंह से क्या आपने लिमिटेड लाइबिलिटी सुना था, सेपरेट एंटिटी सुना था? ये मेरा नंबर 1 था, ये मेरा नंबर 2 था, ये मेरा नंबर 3 था, ये मेरा नंबर 4 था। जब when I was explaining, I started with limited liability, separate entity। तो तुमको भी जो पहले याद आए लिख सकते हो। तुमको प्रॉब्लम क्यों होता है एग्जाम का तैयारी करने में पता है?
सर हम समझ गए, हमको सीक्वेंस में पढ़ना है ना, हमसे अपना एक शॉर्टकट निकाला, बोला क्या, VRLL, फालतू शॉर्ट नोट, कोई दरकारी क्या, तुमको कॉन्सेप्ट पता है कंपनी क्या होता है? सर इट्स अ सेपरेट एंटिटी, इट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, सर इतने लोग बनाते हैं एंड कंपनीज एक्ट के अंदर बनता है ये। कौन से वेबसाइट पर जाया जाता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? बताओ, तुम्हारा फेवरेट वेबसाइट बताओ। एजियो, मिंत्रा। अब तुम यहां पर जाए साइट, बाद में घर जाके खोल के देखना आज, mca.gov.in, यहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट दिखाई देगी। सारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन यहीं पर होती है, ऑनलाइन आजकल रजिस्ट्रेशन होता है। पहले मेरे स्टाफ सुन तो नहीं रहा कोई, कैलकाटा में पता आरओसी ऑफिस का है? एनीवन नोज? कोई के घर में सीएस है? पापा अंकल हाथ उठाओ। ओके, अच्छा हाँ, यस, ओके। तो पहले है ना पूछना, आरओसी ऑफिस है ना, फोरम देखियो, एक मॉल जो पहले हिट था, थोड़ा वीरान सा हो गया, तो निजाम पैलेस बोलकर एक तो बिल्डिंग आता है। आप अगर पार्क सर्कस से बस में चढ़ोगे ना, कैलकाटा स्टूडेंट्स की एग्जांपल समझ पाएंगे, बाकी मुझे पागल समझेंगे। पार्क सर्कस में बस वाला पता है क्या बोलता है? ए, मिंटो पार्क निजाम पैलेस, मिंटो पार्क निजाम पैलेस, मिंटो पार्क। आई एम नॉट दैट कंडक्टर, यही आवाज आता है, मतलब बहुत ट्रेडिशनल है। स्प्लेंडेड से चलोगे, ए हावड़ा हावड़ा हावड़ा, वैसे ही अगर आप वहां पे देखोगे ना, अरे मैं नहीं हूं, आप लोग सोच रहे यही वाला था, रे कल खुला नहीं दिया है। सो आप पार्क सर्कस से जब चढ़ोगे, मिंटो पार्क निजाम पैलेस, मिंटो पार्क निजाम पैलेस, ओके ओके। सो आप मिंटो पार्क निजाम पैलेस के बारे में सुने होंगे, ये वही, अब जाना नहीं पड़ता, अब इस वेबसाइट से ही काम हो जाता है। ओके, टर्न द पेज। पॉइंट नंबर 5 नजर डालो। परपेचुअल सक्सेशन, एक शब्द आ रहा है देखो, परपेचुअल सक्सेशन, कैन यू गेट इट एवरीवन? जस्ट अ मिनट। यहां पर एक सुनाया था मैंने पोएम, वो पोएम कहां है देखो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। बट फिर यहां लिखो, टू केसेस इवन वेयर PS can come to an end. Two cases even where, what is PS? Police station नहीं, perpetual succession। कौन से दो केस थे? वाइंडिंग अप एंड ROC स्ट्राइकिंग ऑफ योर नेम। अगर मैं इसको ना लकीर के फकीर की तरह पढ़ पढ़ के सुनाता ना, आप चिड़ निद्रा में तल्लीन हो जाते दोपहर बेला। इसे मैंने बहुत कैजुअल टॉक करके आपको इन्वॉल्व करके कोशिश किया। ओके, वाउंड अप नंबर 1। नंबर 2, डिक्लेयर डिफंक्ट, मतलब नॉट फंक्शनिंग। डिफंक्ट का मतलब होता है आरओसी बोल दिया कंपनी फंक्शन नहीं करती है, हम स्ट्राइक ऑफ करेंगे। आरओसी बोल दिया ये कंपनी फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए हम स्ट्राइक ऑफ करेंगे, कंपनी का नाम हटा देंगे। पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए। शेयर कैपिटल, डिड आई आस्क यू अबाउट शेयर कैपिटल? बोला था ना मैंने, होता है, ज्ञान है, ब्रैकेट कर लो। कॉमन सील, कोई कॉमन सील देख के बताओ कौन सा वर्ड अंडरलाइन होना चाहिए? एवरी कंपनी में, मैं बकरी नहीं हूं, मे वर्ड पे मार्क्स है। मे से क्या पता चला? इट इज ऑप्शनल टू हैव कॉमन सील। बोल के दिखाओ, मे बोल के दिखा। एवरी कंपनी, हेलो हेलो, एवरी कंपनी, आप नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे बकरी का आवाज। मैं यस, हमारे बीच साक्षात बकरा। गुड। हाँ, एडमिशन के पहले मैंने ऐसे बुलवाया था, that if you have the caliber to speak may, then only I'll take your admission। तो कई बार हम लोग ऐसे स्क्रीनिंग करके लेते हैं एडमिशन। बकरा भैया, every company may have common seal, it is optional।
लिखो इट इज ऑप्शनल। अरे ट्रू फॉल्स आ जाएगा ऑप्शनल या कंपलसरी। और जो लोग मैडम को भूल नहीं पाए ना स्कूल की, कॉमन सील इज कंपलसरी, मैम डिसूजा टोल्ड। डिसूजा जी को भूल जाइए, आप बछावत जी को याद करिए, कॉमन सील इज ऑप्शनल। ओ कुछ ओटीपी आया ना शायद, पास ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट, ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। ये लाइन याद आया था आपको? आर सेपरेटेड, सेपरेटेड। आज कॉन्सेप्चुअल क्लास हो रहा है अभी तक, एसएमएस मत करना क्वेश्चन कैसा आएगा, जो आएगा वो बताऊंगा। और कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी केस खुद के नाम पर कर सकती है, एंड दूसरे भी अगर कंपनी के खिलाफ केस करेंगे तो कंपनी के नाम पर करेंगे। अ कंपनी कैन sue अदर्स, कई लोग सुई पढ़ते हैं इसको, कैन sue अदर्स एंड बी sued इन इट्स ओन नेम। एक बार ऊपर चलते हैं, एक वर्ड आया था ट्रांसफरेबल शेयर्स। डिड यू गेट इट एवरीवन? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबल शेयर्स? एक कहावत सुना है, लक्ष्मी कभी एक घर में नहीं टिकती। आज लक्ष्मी जैन जी के पास है, लक्ष्मी फिर गौरव के पास चली जाएगी, लक्ष्मी फिर सरपंच जी के आके बहुत दिन रुकेगी। रुपया का बात हो रहा है, रुपया जैसे घर बदलता रहता है ना, वैसे पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। लोग स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमेशा इन्वेस्ट करके नहीं रखते हैं। और पता, इंडिया के ज्यादातर लोग बुद्धू है, एक र्यूमर सुन लेंगे अब मार्केट क्रैश होने वाला है, सब बेच डालेंगे शेयर्स। तो यहां पर आप देखोगे कि प्राइवेट कंपनी, एक शब्द सुना आपने प्राइवेट कंपनी, लैंग्वेज देखो, प्राइवेट कंपनी में ना रोक टोक होता है। अब इस लाइन पे पीएचडी करने वाले हम लोग, सब कोई पढ़ोएगा शांति के साथ, एकदम मतलब शांति मेंटेन करते हुए। स्टार्ट रीडिंग। ये येलोइश लाइन दिख रहा है जो मैंने भरा है, और मैंने जैसे इंक लगाया, आप भी इंक बदलो जहां जहां आपने इंक बदलते हुए देखा है। अ प्राइवेट कंपनी कैन बाय इट्स आर्टिकल्स। क्लास के दौरान अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं व्हाट्सएप चेक करता हूं 9830259002। स्टार्ट रीडिंग। ऑल सेट। देखो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड आया है, पता है आज मैं आपको लगूंगा इंग्लिश का टीचर भी हूं। A private company can by its articles restrict the right to transfer shares, but a public company cannot restrict the right to transfer shares. कोई इंप्रेशन जमा सकता है? रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, हाँ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स रोक सकता है, रोक सकता है। मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं? कंपनी को पर डिपेंड करता है, अगर वो मेंशन किया है रोक सकता है तो नहीं रोक सकता। नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ट्रांसफर नहीं हो सकता। बताओ। हो सकता है, मे भी हो सकता है, हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना बॉयज, कौन कौन स्मोकिंग करता है यहाँ पर? मतलब यहाँ नहीं, मतलब गलियों में। हाउ मेनी ऑफ यू स्मोक? नहीं नहीं, इनको छोड़कर ये नहीं कर पाएंगे, इनका तो हाथ ही नहीं तो एक बात बताओ, अरे सीधा आदमी है ये तुम, अच्छा हमको पता, बैठ। अरे तुम नहीं करेगा, हमको पता, तुम अच्छा बच्चा है। अरे रुकिए रुकिए, कौन कर रहा है? क्लास में चालू हो गया। तुम लोग एक डायलॉग सिगरेट के पैकेट पे कौन कौन पढ़ा है ये डायलॉग? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, रेज योर हैंड्स। ये डायलॉग कौन कौन पढ़ा है? पता चल गया, पता चल गया। ये एक और एक तरीका होता है कुछ जवाबों को जानने के लिए। छोड़ दे, अभी भी टाइम है। देख भाई को बताएं क्या, आयुष को। आप लोग मत हंसिए आजकल कुछ। ओके, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड? बताओ। स्मोकिंग नॉर्मल पूछे, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? अलाउड ही नहीं है। पर आप जानते हो एयरपोर्ट में आजकल रूम बने हुए हैं जहां पे धूम्रपान करने के लिए आप जा सकते हैं। कौन कौन देखा है उस रूम को?
पता चल गया ना ना ना। हम भी गए थे एक बार, मतलब अरे हम क्यों गए थे सुन लो, बाहर जगह नहीं था तो हमने कहा कि वहां जाके देखते हो, ऐसा धुआं आया हाथों तो उल्टा पांव का बाहर आ गए। तो देखिए देयर आर टू वर्ड्स। अब रुको, एक क्वेरी का जवाब दे रहे हैं, नए बच्चे लोग मैसेज करते हैं घर से, कैन आई राइट इन माई ओन वर्ड्स? ना बाबू ना, तुम मत लिख। लोग प्रोहिबिटेड को एंड नहीं, डरो मत, हम प्रोटेक्ट करेंगे। लोग प्रोहिबिटेड को और रेस्ट्रिक्टेड को एक ही मान लेते हैं और फिर एटीट्यूड, और दे आर सिनोनिमस, दे आर सेम मोर और लेस। प्रोहिबिटेड का मतलब है टोटल बंद। एयरपोर्ट पे स्मोकिंग अलाउड हो गया आजकल, वो जो उनके लिए रूम बना रहता ना जहां वो लोग अपना शौक पूरा करके आ जाते हैं। पर क्या एयरक्राफ्ट के अंदर स्मोकिंग अलाउड है? एरोप्लेन के अंदर स्मोकिंग अलाउड है? किसी को सुनते हुए देखा है पैसेंजर को, एरोस्टेस को बुला के, मैडम खिड़की खुलाई ना, एग्जाम भर लें। प्लेन उड़ रहा है, उड़ते हुए प्लेन में हिम्मत देखो, मैडम थोड़ा सा मैडम, वो अगर खिड़की खोल दी ना, अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण प्लेन जो है ना हाथों हाथ गिर जाएगा। तो याद रखिए स्मोकिंग प्रोहिबिटेड मतलब अलाउड ही नहीं है। तो अब आओ इधर आओ, मजाक नहीं। शेयर ट्रांसफर क्या प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिटेड है? रेस्ट्रिक्टेड है। ये वर्ड बहुत लोग खा जाता है, फिर इंस्टीट्यूट उनका रिजल्ट खा जाता है। क्या लिखता है पता है? कई जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग ज्यादा फेल होते हैं सीए सीएमए में, है सीएस में। क्यों सर? उन लोग ज्यादा अपना लैंग्वेज में लिखना चाहता है। Oh yeah, I understood. Simple. Why is boring us so much? A private company can by its articles prohibit the share transfers. In private company, shares are not really transferable. हो गया हिंदी। Restricted है, यानी कि रोक टोक लगा सकता है। तो कोई ना कोई मैसेज करने वाला ऑडियो, कैसा रोक टोक? बताते हैं कैसा रोक टोक, कैसा रोक टोक बताओ, सुनना है। Before transferring shares to outsiders, shares must be first sold to existing shareholders. If existing shareholders deny, then the shares must be offered to outsiders. समझ में आया हिंदी? पहले मौका दीजिए एग्जिस्टिंग लोगों को, हमारा शेयर कोई खरीदेगा, वो जब मना कर दे तो बाहर वाले को बेचिए। ऐसा रोक टोक लगा सकते हैं। डायरेक्टली बाहर वाले को ऑफर मत करिए, कोई शेयर होल्डर को बोला जा रहा है अगर आप बेच के निकलना चाहें तो पहले एक ऑफर दीजिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग वाले जब मना कर दें तब बाहर वाले को दीजिएगा। ये हो गया रोक टोक। घर में कई बार क्या बोलता है, 10 बजे बाद अकेला नहीं जाएगा जेरोक्स कराने के लिए, कोई जाएगा तो घर का बड़ा को लेके जा रहा। जो छोटा बच्चे होते हैं क्लास 7-8 तक, उसके बाद तो तुम लोग शेयर बन जाते हो, पर 6-7 तक क्या पेरेंट्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि अभी नहीं अकेला रोड क्रॉस नहीं करना है, कोई को साथ में लेके जाओ। तो ये रेस्ट्रिक्शन था, पूरा मना नहीं था कि आप घर से पाँव निकाल ही नहीं सकते हो बच्चे को बाहर। तो रेस्ट्रिक्शन में एंड प्रोहिबिशन का फर्क समझ गए। हम लोग जब जीरो देते हैं ना अपने टेस्ट में, एक बच्चा लिख के आता है प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर्स आर प्रोहिबिटेड, हम तो जीरो देता है और फिर तो मुंह काला कर लेता है, बहुत खड़ूस टीचर है, हम अपना वर्ड्स में लिखा है, इन लोग जीरो दे दिया। तुम समझ गया तुम्हारा वर्ड्स क्या था? प्रोहिबिटेड, पर असली वर्ड क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। तुम दोनों के बीच में फर्क समझ गया? तो जवाब मिल गया होगा उन लोगों को जो मैसेज करते हैं, कैन आई राइट इन माई ओन वर्ड्स? डोंट राइट, हाँ, योर लैंग्वेज इज वेरी बैड। So you have to write प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स के थ्रू ऐसा शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कोई फ्रेंड पूछेगा रेस्ट्रिक्शन का मतलब, देख ऐसा लाइन हो सकता है, बिफोर ट्रांसफरिंग शेयर्स टू आउटसाइडर्स फर्स्ट द शेयर्स मस्ट बी सोल्ड टू persons within the company. If they deny, they don't take it, then transfer it to others. कमांड आया, वर्ड पे रेस्ट्रिक्ट पे स्टार लगाया। अब एक बात बताओ, क्या पढ़ा हम लोग पता है अभी तक? हम लोग पढ़ लिया फीचर्स ऑफ कंपनी। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे को कोई पूछे बिना पढ़े, तुम लोग ही बताएगा मेरे को, खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। फीचर्स ऑफ कंपनी का सबसे पहला फीचर क्या आता है? लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी सिर्फ अनपेड वैल्यू तक है। सेकंड फीचर माइंड में क्या आता है? मेरे संग पढ़े हो, वेरी गुड बैच, सेपरेट एंटिटी। ये दो सबको, ये दो भी नहीं आ रहा तो मतलब भैया तुम छोड़ दो आज ही पढ़ाई, सर फीस रिफंड हो सकता है, फॉरफिटेड। ओके, पॉइंट नंबर 3, कॉमन सील पहले आता है। कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होगा, मिनिमम कितने पर्सन्स जुड़ते हैं प्राइवेट में पब्लिक में वो समझा दिए थे। उसके बाद जब तक सूरज चांद रहेगा, अच्छा परपेचुअल सक्सेशन कभी खत्म हो सकता है क्या? वो वाइंडिंग अप में एंड आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा अगर कंपनी डिफंक्ट कंपनी है तो। और बताओ, अब देखो ये 5, ओनरशिप सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, ये अच्छे पॉइंट्स मेरे को पहले जो लग रहे हैं।
दिख रहा है? ये 6 बहुत तगड़े पॉइंट्स हैं। 7वां हो गया शेयर कैपिटल, फिर हो गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अरे भैया हाँ, कॉमन सील लिख देते हैं, इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल। और एक sue in its own name, can be sued in its own name। ऑलमोस्ट 10 आ गए, अब 1-2 मिसिंग भी होंगे, पर मेरे सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स आ गए एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिलता है वो ये डेट इंपॉर्टेंट है या जो डेट अंदर लिखा होता है वो इंपॉर्टेंट है? जो अंदर लिखा होता है, पप्पू कॉन्सेप्ट याद रहेगा तुमको, पप्पू के अब्बा। तो दीज आर 10 पॉइंट्स फीचर्स ऑफ कंपनी। अब इसमें कोई भी यूट्यूब वीडियोस, वायरल कुछ वीडियोस होते हैं ना, मतलब आजकल बहुत टीचर्स आ गए, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, कोई ये सब काम मत करना। LSC MPO STCS करना मत। ये हम भी आपको शॉर्टकट सिखाएगा, पर ये शॉर्टकट तो इतना कॉन्सेप्चुअल है, आपको रटने का दरकार ही नहीं है, क्योंकि आपको गाना आता है, पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो से सेपरेट एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी, पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। एंड जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी का अस्तित्व बरकरार रहेगा। और इस तरह सारे पॉइंट्स धीरे धीरे याद आने लगेंगे। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट भी पर्दे से रिलेटेड है। डिड यू गेट इट? अब रुको 10 हो गए। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ कंपनी। अब एक वर्ड और बताऊंगा आपको और पूछूंगा, तुम लोग को ये वर्ड पता है? बॉडी कॉर्पोरेट। एक वर्ड तुम लोग सीखा था आज, कंपनी, और एक वर्ड सीखा था बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक बात बता दूं, तुम लोग एक डायलॉग सुना है स्कूल कॉलेज में, हम सुनाता है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक दो चीज ऐसा ना आप जीवन में भूलेगा ही नहीं कभी। जूनियर्स को ऐसे तो इंप्रेस करेगा, अच्छे थे लॉ में, मार्क्स कम आया तो क्या हुआ, भैया एक दो लाइन बताओ। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बट एवरी अग्रीमेंट इज, इसके आगे कुछ नहीं आता आपको। वैसे ही सुनो, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। मतलब समझो, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब पता है क्या है? समझना, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मतलब बता रहा हूं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट एंटिटी, अरे वाह शाबाश, और बताओ, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील। यूजुअली ऐसा होता है। तो एक बात बताओ, ये फीचर्स हमें किस में भी देखने को मिलते हैं? कंपनी में भी मिलता है। तो कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। वेट, पता है आज हम एक बात बोला था, कोई ध्यान नहीं दिया। कौन से वेबसाइट तुमको खोलने बोले आपसे? www.mca.gov.in, और कुछ नहीं। तो सुनो, हाँ सीए इंस्टीट्यूट का खोलेगा हर 3-4 महीना में, और 1 साल बाद इंटर फाइनल। तो एक वेबसाइट तुम खोला और उस वेबसाइट पे तुमको एमसीए रजिस्ट्रेशन और ये सब वर्ड्स दिखाई देगा। इसका मतलब पता है कंपनी किस एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है? इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर। एक नाम सुनो, कोई कॉपी मत करना, कोई कॉपी मत करना। काबुल एक्सप्रेस लिमिटेड। ये ना अफगानिस्तान में बनी एक अफगानी कंपनी है, अफगानी कंपनी। एक बात बताओ, ये सीए या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? काबुल एक्सप्रेस लिमिटेड, दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ सी। वाई? कंपनी तो वही होगी जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हो, जो भारत के कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हो। इसका जन्म कहां हुआ है? काबुल एक्सप्रेस लिमिटेड अफगानी कंपनी है, इसका जन्म कहां हुआ है? बाहर हुआ है। यानी हिंदी में सुनो, बंगाली में समझो, जे कंपनी भारतवर्षेर कंपनी एक्टर भितरे सृष्टि होबे, रचना होबे, ओइटा ही आमी कहलाइबे कंपनी। उसी को हम बोलेंगे कंपनी। समझ में तो आ ही रहा है, उतना अच्छा नहीं बोल पा रहे तो क्या हुआ? आमी कंपनी किसको बोलेगा? जो भारत के कंपनीज एक्ट के अंदर बना है उसको हम बोलेगा कंपनी। अगर तू बंसी अफगानी कंपनी, तू अफगानिस्तान में अगर इनकॉर्पोरेट हुए लाडी, समझ मारी बात, तो तू कई मानो जासी बॉडी कॉर्पोरेट, तू कंपनी नहीं मानी जाएगी। वाई? बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट में ये फीचर्स हैं सारे। चलो एक गेम खेलते हैं, अभी कॉपी मत करना। एक बात बताओ, फर्म क्या है?
CA या BCA? फर्म क्या है? पार्टनरशिप फर्म क्या है? माय गॉड, जो सी बोल रहे हैं हमको तो मन कर रहा बोलने का, छी छी। नाइदर, दोनों में से कुछ भी नहीं है। फर्म कंपनी है। फर्म तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनता है। फर्म किसके अंदर बनता है? अरे कॉमर्स क्लास 9 में ही फेल थे। फर्म इज रजिस्टर्ड अंडर, अगर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है फर्म की, अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो किसके अंदर होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अंडरस्टूड? तो सी तो है ही नहीं और बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है, बिकॉज फर्म का तो सेपरेट एंटिटी होता ही नहीं है। आज ही पढ़ाया था बातों बातों में। रुको, LLP CA या बॉडी कॉर्पोरेट है? बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि ये भी था क्लास 9 के बुक में। कल ही शाम को देख कर आया हूं, वरना नहीं पता था मेरे को। बाय गॉड, क्लास 9 के कॉमर्स के बुक में है ये चैप्टर नंबर 2 कि LLP बॉडी कॉर्पोरेट है बिकॉज उसका सेपरेट एंटिटी होता है, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी नाम में ही झलक गया इसका परिणाम। तो देयरफॉर LLP बॉडी कॉर्पोरेट है। फर्म ना सी है ना बॉडी कॉर्पोरेट है। अंडरस्टूड? कंपनी क्या है? ऑफ कोर्स कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एज वेल एज अ कंपनी। तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो एक बात बताओ, तुम लोग सेट थ्योरी समझे हो? विच इज अ ब्रॉडर सेट? बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी है, बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी है, बॉडी कॉर्पोरेट में LLP भी है, और भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जिसका सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन हो। अंडरस्टैंडेबल? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, बट हर बॉडी कॉर्पोरेट ऑटोमेटिकली कंपनी नहीं होगा। इसका साक्षात उदाहरण हमें ये 3 से मिल गया। स्टार्ट कॉपिंग। बॉडी कॉर्पोरेट में ये फीचर्स होने चाहिए तीनों, चारों, जो भी। वही बुक में छोटा सा कॉपी कर लो ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कंपनी लॉ सॉलिड रखना, क्योंकि आर्टिकलशिप, ऑफिस, सब जगह कंपनी लॉ ही काम आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम नहीं आता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रियल लाइफ में बस ठगने ठगाने में ही काम आएगा, बट मोर यूजफुल लॉ फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज कंपनी लॉ। याद रखिएगा। इसमें बहुत फेमस किताब आते होंगे, जिनके घर में CS हैं, पापा अंकल, उन दे मस्ट हैव दोस बुक्स। रमैया देखा है कभी? मोटा मोटा बुक रमैया, रमैया वस्ता भैया नहीं, गाइड टू कंपनीज एक्ट बाय रमैया, गाइड टू कंपनीज एक्ट बाय चंद्रा रते। दीज आर वेरी famous books of company law which every CA firm displays on their shelf. कुछ साल पहले हम लोग से वो पढ़ते थे, ROC के बेटे, मतलब कैलकाटा ROC, शिलोंग ROC का बेटा पढ़ रहा था। स्टार्ट राइटिंग। कॉन्सेप्चुअली सॉलिड हो गया ना कि हर कंपनी, हिंदी में लिख लो, कोई शर्म का बात नहीं है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी कहां है फर्म का यार? फर्स्ट लाइन ही आज ये पढ़ाया था, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये वीडियो कॉमर्स वाले भी यूज कर सकते हैं, 9 ऑनवर्ड्स। था ना ये सब स्कूल में, वो पढ़ाया नहीं उन लोग, हमको अलग पता है, था सिलेबस। या बोलेगा कोविड बैच में कटवा दिया। कोविड बैच का दुहाई कितने साल तक लोग देंगे? कोई क्लास 1 में रहा होगा, कोविड में 10 साल बाद बोलेगा कोविड बैच। क्लास 1 से कोविड माथा में घुस गया। स्टार्ट राइटिंग, अच्छे से लिखो। इट वॉज वेरी बैड फेज। घर में हमको पढ़ाना पड़ता था लॉ। सोचो घर में कैसे मेरा तो क्लास एग्जाम्पल बिना हो ही नहीं सकता है। किस तरह हम पढ़ाते थे घर में, डिप्रेशन में चले गए थे एकदम। अपने आप हंसना पड़ता था खाली रूम को देख के। देखिए आप हंस रहे होंगे, कोई नहीं हंसता था, पंखा हंसता होगा चलते चलते। वेरी डिफिकल्ट बैच। वो सारे वीडियोस हमने डिलीट कर दिए। कोविड बैच में जो भी हम लोग रिकॉर्ड किए थे, बहुत मुश्किल होता था। आई कैन नॉट टीच विदाउट स्टूडेंट्स प्रेजेंस। जब तक आप लोग मेरे पगलामी में हंसो नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। बाबू ठीक है? ए मजाक कर, गुस्सा हो गया? अच्छा लगा ना? एक यूएसपी होता है हर बैच में, एक बन जाता है। तुम सरपंच जी अपने एक हैवी वेट आदमी है, फिर ये वाले एक दो और पकड़ना पड़ेगा। वो कहाँ है? कुशल मंगल? ओके।
एक कॉन्सेप्ट क्लियर है? फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। भीड़ में सब कोई जुड़ गया, एक जन तो बोला फर्म इज अ कंपनी। वाह वाह, तौबा तौबा, इंडियन पार्टनरशिप कंपनी, नया एक्ट बना रहे हो। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। अच्छा, एक बॉडी कॉर्पोरेट का नाम तुम लोग भी जानता है, सब जानता है, नाम सुनोगे जहां से तुमको डिग्री मिलने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट है। इनके पास बॉडी कॉर्पोरेट स्टेटस है, याद रखिएगा इस चीज को। आईसीएआई, आईसीएसआई, ये सबके पास बॉडी कॉर्पोरेट स्टेटस है। अच्छा, आपने नाम सुना है कैडबरी? अरे खाते हो ना कुतर कुतर के चॉकलेट, ये सब बाहर की कंपनीज हैं, ये सब के पास क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। कोका कोला, अरे पीते हो ना थम्स अप का बॉटल, मतलब कोक पीते हो, बॉटल नहीं। तो ये सब क्या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो इनके पास क्या स्टेटस है? बॉडी कॉर्पोरेट। एक बात बताओ, किसी का कैडबरी है पॉकेट में? एक आपको चाहिए ठोंगा का नाम पढ़ने के लिए? एनीवन हैज कैडबरी का डेयरी मिल्क 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला? अरे कहीं इतने चीप हो, लौटा देंगे। दो दो, एक दो पीस खाएंगे, दो ना एक बार। अरे डरो मत, यूज ठोंगा दे रहे हो, दो, देखते हैं इसमें मिलेगा क्या। जेम्स खाता है ये तो बचपन में जेम्स खा रहा है। ओ बाबा, दिख ही नहीं रहा है। जेम्स ने कैडबरी वाले में मैंने देखा है। और कोई कैडबरी भी कोई ढूंढ रहा है बैग में, पर देना नहीं चाह रहा। दे बाबू दे। आई कांट रीड। आप देखोगे ना, भारत में जो कैडबरी खाते हो ना, उसमें ऐसा कुछ मिलेगा। लो बाबू, उसका दे दो। भारत में जो कैडबरी खाते हो उसमें ऐसा मिलेगा, कैडबरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या भारत में जो कोक पीते हो वो कोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे कोक बाहर की कंपनी है, पता है ना आपको? कैडबरी बाहर की कंपनी है, पर जो भारत में जो आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, फॉरेन एक्सचेंज के कुछ नियम कानून आप पढ़ोगे इंटर लेवल पर, फाइनल लेवल पर, तो वहां पर आप देखोगे भारत में जो तुम कैडबरी खाते हो वो कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी। क्योंकि वो क्या हुआ, उसकी पेरेंट कंपनी, पेरेंट समझते हो, होल्डिंग कंपनी, उसकी जो मेन कंपनी है वो बाहर की है। क्या लिखा हुआ है इसमें? खाली नहीं, वो देखो कोक इंडिया कुछ लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड बाय। ओहो, हमको दिख नहीं रहा है, उमर आ गया है। आई कांट रीड। पता है नकली वकली भी तो आ जाएगा। ये यूज्ड है भी, बूंद बूंद गिरते जा रहा था हम सबका। सो देखिए, उठा लेना भाई, एक दो ठोक काम आएगा पीने में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंडिया में जो कोक हम आपको कॉन्सेप्चुअली सॉलिड बना रहा है, कोक फॉरेन कंपनी है, सबको पता चला है। मैकडोनल्ड्स भी फॉरेन कंपनी है, पता है आपको? ये जो बर्गर जो मुंह से गिर जाता है खाते खाते, ये है सब फॉरेन कंपनी। पर इंडिया में जब ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है सेल के लिए, तो इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, वो ये सब काम कर रहा है, तो उसका स्टेटस इंडियन कंपनी का होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? आप कहां इनकॉर्पोरेट हुए, जिस कंट्री में आप रजिस्टर हुए, वो आपका आइडेंटिटी डिसाइड करता है कि आप कौन सी कंपनी है। कोक फॉरेन ब्रांड नेम है, पर इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग वो कोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अगर कर रहा है, तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? इंडियन कंपनी। अंडरस्टूड? वेरी गुड बैच। अब इस बेसिक्स को करने के बाद ये देखो, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन ये दिया हुआ था फर्स्ट पैराग्राफ में। कम टू दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे 11:30 को होगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं ग्रुप्स में लिख दूंगा आज के बाद, अभी खत्म नहीं हुआ है, डोंट रन। ये लाइन पढ़ो प्लीज। कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी सेपरेट एंटिटी होता है, बट हमारे कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से कोऑपरेटिव सोसाइटी हटा दिया गया है। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। देखो, एलएलपी में दोनों फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स एलएलपी में किसके पास किसकी तरह है?
आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, मेरे बच्चे जो हैं, तुम लोग ये परपेचुअल सक्सेशन में पीएचडी कर लियो कि कभी कभी परपेचुअल सक्सेशन भी खत्म नॉर्मली नहीं होता है। तुम लोग को ये भी पता चल गया है कि सेपरेट एंटिटी और ये सब कॉर्पोरेट व्हील, इसको कभी कभी लिफ्ट कर दिया जाता है। आज वैसे बातों बातों में एक लाइन सुना है, टैक्सेशन के इवेजन के लिए जब आप कंपनी बनाते हो, आप एक दिन मेरे से ना डॉक्ट्रिन्स नाम का क्लास पढ़ोगे। क्या नाम है क्लास का? डॉक्टर्स नहीं, डॉक्ट्रिन्स। उसमें आप पढ़ोगे और भी केसेस होते हैं जहां कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट। एक बहुत फेमस केस लॉ है, नाम सुनोगे? दिखाता हूं, रुको, अगर मिलेगा तो। सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। याद है, जूता का काम करता था, शू मेकिंग बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज किया। अच्छा, आज नहीं करवाएंगे, रुकिए, कुछ और करवाऊंगा। एक बात सुनो, मैं एक नाम लिख रहा हूं, द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, यहां पे नहीं है, ठीक है। द कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या है? एक्ट का नाम। तुम लोग स्कूल में 11 नहीं 9 10 में एक चैप्टर था, आईसीएसई में तो था, आई रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे झुट्टो बोल दो, नहीं है? हाँ है, सिविक्स में था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था ना। उसमें ये नाम सुना है, यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉज ऑन द मैटर्स विच आर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। फिर एक नाम आपने सुना होगा, स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट बनाता है लॉ ऑन द मैटर्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। फिर एक नाम सुना होगा, कॉन्करेंट लिस्ट। दोनों लॉ बनाते हैं। और फिर जो कुछ नहीं लिखा होता, रेसिडोरी पावर्स आर विद द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बच्चा लोग, कंपनीज एक्ट लॉ इज मेड बाय कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी लॉ होता है वो कौन बनाता है पता है? पार्लियामेंट। बताओ क्यों? एज मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो पार्लियामेंट विल इंटरफियर। सो अगर कोई पूछे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। कभी ये सुने हो वेस्ट बंगाल्स कंपनीज एक्ट? हैव यू एवर हर्ड दीस वेस्ट बंगाल्स कंपनीज एक्ट, नीतीश बिहार कंपनीज एक्ट? तो कभी नहीं सुने होंगे। कंपनीज एक्ट पे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। अच्छा, कोई भी लॉ बनता कैसे आपको पता है? एक्ट बनता कैसे? वाह, वेरी गुड, बहुत दिल से बोला आप लोग। लोकसभा नाम सुने हो? अरे इलेक्शन में वोटिंग तो किया होगा सर, किए थे पर सब पार्टी झूल गया है। राज्यसभा, इसमें बिल्स आर पास्ड, बिल्स को पास किया जाता है दोनों हाउस में। उसके बाद किसका साइन चाहिए होता है? सर वो जो कभी कभी दिखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट मिलता है कि इस तारीख से, और दिख ही नहीं रहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब साइन मिल जाता है ऑफिशियल गैजेट में कि इस तारीख से ये कानून भारतवर्ष को अप्लाई करेगा, तो उस तारीख से अप्लाई करने लगता है। याद आया आपको? प्रेसिडेंट्स असेंट इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट का मतलब पता है? हिंदी में बोलते हैं भारतीय राजपत्र। गवर्नमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आते हैं वो इस वेबसाइट पर आते हैं। इसका भी एक वेबसाइट है, आप खोलोगे वेबसाइट मिल जाएगा ऑफिशियल गैजेट का भी। तो मैं आपको आइडिया क्या दे रहा हूं, कोई भी कानून बनता कैसे? लोकसभा में बिल पास होता है, ये राज्यसभा में पास होता है मेजॉरिटी से। हम सब टाइप के बिल्स को एक्सप्लेन नहीं करें, मनी बिल का वो सबको, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट। नॉर्मल बिल इज पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट साइन इज ऑब्टेन्ड एंड इन एन ऑफिशियल गैजेट अ डेट इज नोटिफाइड। इस तारीख से संपूर्ण भारतवर्ष को या भारत के इस कोने को ये कानून अप्लाई करेगा नहीं करेगा, पूरा डिटेल लिखा जाता है। तो ये कंपनीज एक्ट के साथ भी हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपनीज एक्ट, हाँ सर, कंपनीज एक्ट क्या हुआ सर, के अंदर 470 सेक्शंस है। लास्ट सेक्शन नंबर कितना है? 470 सेक्शंस है। सर हम पढ़ाई छोड़ दें क्या? आपके सिलेबस में पूरा नहीं है। ओह थैंक गॉड। कितना है? हाँ, तकादा शुरू। आपके सिलेबस में जब जो होगा मैं बताऊंगा धीरे धीरे। आपके सिलेबस में पूरा नहीं है, इनफैक्ट इंटर लेवल पे पूरा नहीं है, फाइनल लेवल पे भी पूरा नहीं है।
मतलब बांट दिया इन्होंने, फाउंडेशन पे इतना देते थे, इंटर पे इतना देते थे, फाइनल पे इतना देते थे। अंडरस्टूड? तो कंपनीज एक्ट तो आपके सिलेबस में है ही। एक चीज और है रूल्स, असेंट, एजेंट नहीं, असेंट, प्रेसिडेंट्स असेंट। ओके, रूल्स आर मेड बाय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज एक्ट में लिखे हुए चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट में लिखे हुए चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाता है? रूल्स बनाता है। RULES, रूल्स आर मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सर मुझे एक्ट पढ़ना है या रूल्स पढ़ना है? बताओ। दोनों पढ़ना है। पता है एक्ट के अंदर एक लैंग्वेज मिलता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बहुत जगह लिखा रहता है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। वो कहां प्रिस्क्राइब्ड है? रूल्स के अंदर। सर ये क्या हो रहा है? एक्ट अलग, रूल्स अलग। इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा किया था 1956 में। अब थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा सीरियस डिस्कशन हो रहा है। 1956 वाला कंपनीज एक्ट जो हम बहुत साल पढ़ाते थे, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2001-2, तो 2013 तक हम 1956 पढ़ा रहे थे। तो 2013 तक पता है अमेंडमेंट से नहीं आता था। क्यों सर? क्योंकि एक तो पॉलिटिकल पार्टी उस समय सब मिली जुली सरकार था, तो ऑपोजिशन इतना होता था कि अमेंडमेंट्स जल्दी से आते नहीं थे। और एक कारण, सारी चीजें एक्ट के अंदर थी, यानी कि जो प्रोसीड्यूरल पार्ट होता ना, ये करना होगा, वो जमा देना होगा, वो भी किसके अंदर था? एक्ट के अंदर। एक्ट को अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तमाशा करना होता है। अभी आप देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा में क्या हो रहा है। कभी कोई आपको लाफ्टर चैनल का साइट नहीं मिल रहा तो खोल लीजिए, मजा आता है। इट्स वेरी, मतलब गजब गजब हो रहा है, मतलब आजकल जो हो रहा है, मतलब ऑल आर गुड, ऑल पार्टीज आर गुड, आई एम नॉट विद एनीवन, ठीक है। तो देखिए बहुत गजब गजब हो रहा है आजकल, आप देखोगे। तो पार्लियामेंट में चेंज लाना बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रोसीड्यूरल पार्ट भी किसके अंदर थे? एक्ट के अंदर। तो 2013 में उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट था, सचिन पायलट वाज द मेन आर्किटेक्ट बिहाइंड द कंपनीज एक्ट 2013। कांग्रेस गवर्नमेंट बस कंपनीज एक्ट 2013 लाया एंड 14 में दे वेंट। तो 2013 में मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैं सितंबर 2013 हर फ्राइडे मॉर्निंग इंडिगो के फ्लाइट से जाता था दिल्ली, और हर फ्राइडे रात के फ्लाइट से वापस आता था दिल्ली से। मतलब एरोस्टेस देखते पहचान जाती थी, मिस्टर बछावत, मतलब मेरा कोई वैसा वो नहीं है। मैं फ्राइडे से जाता था बिकॉज मेरा उस समय क्लास ऑफ होता था, एंड आई वाज गोइंग टू दिल्ली टू लर्न कंपनी लॉ। है, आप सीखते हैं कहीं से? हाँ, आई हैव स्टडीड फ्रॉम फिक्की हाउस है दिल्ली में, आप कोई जानता होगा अगर घुमा हुआ है, फिक्की हाउस, FICCI, चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा हाउस है फिक्की हाउस। वहां सचिन पायलट, सिद्धार्थ बिरला, मिस्टर जोसेफ, जितने जो कंपनी लॉ के उस समय जो लोग बनाए थे ना, 500 लोगों का डिस्कशन होता था। हम वहां एक छोटा बच्चा की तरह, हमको भी एक माइक मिलता था, हम कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ सुनता रहता था। मेरे स्टूडेंट्स भी मिल जाते थे मेरे को जो किसी बड़े बड़े लॉ फर्म्स में काम कर रहे होते थे, इवन दे वर अटेंडिंग दोस सेमिनार्स। वहां पे हम लोग जब इसको पढ़ते थे बहुत अलग होता है। क्लासरूम में क्या होता है? 4 मार्क, 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। वहां हम लोग सीखा है ये सेक्शन क्यों आया, कौन सी कंपनी में क्या घोटाला हुआ जिसके कारण ये सेक्शन आया। दैट इज व्हाई आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस बिफोर यू लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इनसाइट्स व्हाइल टीचिंग। तो मेरे टीचर हैं फिक्की हाउस के वो लोग जिन्होंने मेरे को कंपनी लॉ सिखाया। तो मैं 27-28 बार गया हूं। एक बार बॉम्बे गया था, वहां पे भी एक सेमिनार था, बाकी मेरा सब दिल्ली से सीखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट में अब नए वाले में क्या फीचर हो गया पता है? सारा प्रोसीड्यूरल पार्ट कहां आ गया? रूल्स में। और रूल्स को कौन चेंज कर सकता है? MCA। कैसे सर? एक नोटिफिकेशन लाके। रूल्स को चेंज करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जाने का दरकार। रूल्स को चेंज इजीली किया जा सकता है MCA के द्वारा। तो हमारा जो कंपनी लॉ है ना, वो अब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। पहले है ना हम लोग 10,000 बुक एक साथ प्रिंट करा लेते थे, सस्ता पड़ता था। तुम लोग के आने के बाद बहुत महंगा हो गया है। एक तो मल्टी कलर्ड बुक्स, ऊपर से अब हम लोग ज्यादा प्रिंट नहीं करवा सकते एक साथ, क्योंकि 2-3 महीना में गवर्नमेंट क्या करता है? चेंजेस ला देता है। तो इसका अच्छाई भी है, समाज के लिए अच्छा है, कोचिंग सेंटर के लिए खराब है। आवर कॉस्टिंग हैज इंक्रीज बिकॉज वी कांट प्रिंट बुक्स इन बल्क, बिकॉज जल्दी जल्दी चेंजेस हो जाएगा। तो तुमको पहले स्ट्रक्चर पता चला हमारा कंपनीज एक्ट कैसे ऑपरेट करता है। मेन चीज एक्ट के अंदर है, सारा प्रोसीड्यूरल बात कहां लिखा हुआ है? रूल्स में। रूल्स को गवर्नमेंट बहुत इजीली चेंज कर सकता है, एंड कौन चेंज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इज इट ओके? अब देखो,
अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, अब जो हम दिखलाने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअल चीज है. स्टार्ट रीडिंग. इसको कहीं लिख लो, उसी पेज में कहीं. कंपनीज एक्ट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, एंड रूल्स कभी भी एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते. ये नॉलेज का चीज है. इंटरव्यू में कहीं पूछ लेगा, डोंट यू फील कंपनी लॉ इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? है, एक्सक्यूज मी, विच ईयर्स क्वेश्चन? मैं समझाऊंगा. कोविड बैच. स्टार्ट रीडिंग. तो जिनको पढ़ाई है, नॉलेज दोनों चाहिए, वो हमारे सेंटर को ज्वाइन करिए. और जिनको ऐसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स होते हैं ना, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं गलियों में जो साथ में बुलवा देंगे बस आपको तोते की तरह, देन डोंट ज्वाइन अस. सो कंपनीज एक्ट 2013 is a classic example of delegated legislation oblique subordinate legislation. मैं समझाऊंगा मीनिंग. एंड जो लोग घर से भी कर रहे हैं, रिकॉर्डेड बैच में भी, आई बेसिकली मोटिवेट ऑल ऑफ यू टू व्हाट्सएप मी एवरी डे. आज मैं ये टॉपिक देख रहा हूं, आज वो टॉपिक देख रहा हूं. एक कनेक्शन बना रहता है टीचर के साथ. लिखो ये लाइन. मैं मतलब भी समझाऊंगा आपको. कंपनीज एक्ट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डेलीगेटेड oblique subordinate. Act is created by parliament, rules by MCA, and rules cannot go beyond companies act. ये बहुत फंडामेंटल चीज है. जब ऑफिस खोलोगे ना अपने खुद का, कई बार दूसरे सीए से आपका तर्क हो जाएगा, दूसरे सीएस या सीएमए से तर्क हो जाएगा, तो आप उसको ये सब कॉन्सेप्ट बताओगे. मैं समझाता हूं क्या है. ये एग्जाम में नहीं पूछेगा. बता दूं 1 मिनट, या कोई को प्रॉब्लम है तो डील काट लो. अच्छा छोड़ दो, तुम लोग को नहीं चाहिए. अच्छा पूछ रहे हो, बता देते हैं. सुनो, एक्ट कौन बनाया? पार्लियामेंट. रूल्स बनाने का पावर इसी एक्ट ने डेलीगेट किया एमसीए को. कई लोग को लग रहा होगा ये निर्मला सीतारमण क्यों पंचायती किया आकर. एमसीए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एमसीए दोनों वो संभाल रही थी ना उस पीरियड में. 2024 में कौन संभाल रही थी? मैं अगर पुराना बात करूं, निर्मला सीतारमण के पास पावर था. तो देखिए नाउ व्हाट इज हैपनिंग. ये क्यों संभालने लगी? बिकॉज एक्ट में लिखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल मेक द रूल्स. एंड रूल्स हमेशा सबऑर्डिनेट होता है, एक्ट हमेशा सुपीरियर होता है. इसका मतलब क्या? आप सुनो. सपोज एक्ट में लिखा है 1 पर्सन कंपनी विल हैव 1 शेयर होल्डर एज मेंबर, और रूल्स भूल से लिख दिया. रूल सपोज बनाने के समय एमसीए लिख दिया देयर कैन बी 2 मेंबर्स इन ओपीसी नाउ. तो बताइए कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना. एक्ट क्या बोला था? 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होगा. तो रूल्स कभी भी कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता. कोई ऐसा बात नहीं लिख सकता जो कंपनीज एक्ट अनुमति. तो एक बात बताओ, रूल्स क्या है? सबऑर्डिनेट है. एक्ट कौन है? सुपीरियर है. इस टाइप का मॉडल जब लॉ में होता है, इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज में ये है कि मेन चीजें एक्ट में है, प्रोसीड्यूरल चीजें रूल्स में है, बट रूल्स आर सबऑर्डिनेट टू द एक्ट. तो इस टाइप के लॉ को एक नाम से जाना जाता है विश्व में, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड मतलब पावर ऑफ मेकिंग रूल्स वाज डेलीगेटेड टू एमसीए. याद रहेगा. An act is created by parliament, rules are made by MCA, and rules can never go beyond Companies Act. कभी भी rules Companies Act के beyond नहीं जा सकता. बोलो यहां तक ऑल ओके? अब देखो धीरे धीरे. वाओ, तुम लोग पेज मत घुमाना, अभी सिर्फ देखो स्क्रीन. ये क्या है?
इसको पता है क्या बोला जाता है? शॉर्ट टाइटल। टाइटल ही तो है ना एक्ट का। इस लाइन को बोला जाता है लॉन्ग टाइटल। डरना मत। इस लाइन को बोला जाता है एप्लीकेबिलिटी। कंपनीज एक्ट पूरे भारतवर्ष को अप्लाई। पहले पता है बहुत जगह लिखा रहता था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, पर 2020 में कुछ हुआ था ऐसा, या 19 में 2019 में कुछ हुआ था, उसके बाद हर जगह से क्या है, हट गया वो लाइन। तो देखो देखो एक मिनट, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, एप्लीकेबिलिटी, ये हमेशा से एक ही लाइन था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये पहले से ही होल ऑफ इंडिया को अप्लाई कर रहा था। सर शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल में क्या फर्क होता है? लॉन्ग टाइटल से स्कोप पता चलता है, क्या चीज के बारे में लॉ है, ऑब्जेक्टिव पता चलता है। शॉर्ट टाइटल सिर्फ नाम बताता है। टाइटल का बहुत बड़ा यूज है। अगर नाम होता है एबीसी एक्ट, तो आप क्या ड्रीम कर पाते क्या चीज का लॉ है? ओ कंपनीज एक्ट, समझ गए, कंपनी का कुछ होगा, फॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड लॉ। टाइटल से हेल्प क्या होता है? यू आइडेंटिफाई कि किस चीज के बारे में लॉ है। फिर है लॉन्ग टाइटल, फिर है एप्लीकेबिलिटी। ये आपके बुक्स में है, अभी नहीं घुमाएंगे पेज, 2 मिनट रुको। उसके बाद सर ये एक्ट किसको अप्लाई करता है? ये एक्ट किसको अप्लाई करता है? और आप खुश होके देखोगे सबको अप्लाई करता है। इफ इट ऑल्सो अप्लाइज टू इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिकॉज ये सब स्पेशल एक्ट्स के अंदर बनते हैं ना, पता है आपको। इंश्योरेंस एक्ट का एक एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज का IRDAI एक्ट कुछ होगा, बैंकिंग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का। तो कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो अप्लाइंग टू दो स्पेशल कंपनीज। बट एक बात बताओ, कंपनी लॉ में और स्पेशल कंपनी लॉ में, स्पेशल लॉ में अगर कभी झमेला हो जाए, अलग अलग बात लिखा हो, तो कौन जीतेगा? स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर कंपनी लॉ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी है, पर इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक स्पेशल एक्ट है, समाज में सुना होगा आपने। बैंकिंग कंपनी एक कंपनी है, बट बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, समाज में रहते हो सुना होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कंपनी है, पर इसके लिए एक स्पेशल एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंपनी लॉ में कुछ लिखा है, स्पेशल लॉ में कुछ और लिखा है, तो कौन सा जीतेगा? स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर दी कंपनी लॉ। तो ये चीज हम देखने वाले हैं। एक बार आपके किताब में आते हैं, 1-2 पेज बाद देखना, शायद मिल जाए एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 1 है क्या? तुम लोग के पेज नंबर क्या है? तुम्हारे 4 में होगा, कोई के 5 में है, कोई के 6 में है, और जिनके नहीं है फाड़ लो आसपास के पेज। कितना में तुम्हारे? ये देखो, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। मिला? ये देखो होल ऑफ इंडिया वाला बात। ऑल्सो अप्लाइज, कंपनीज एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ या ना? है, रटना नहीं है, रीडिंग कैटेगरी का है। बोलो मिला ऐसा लाइंस? इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, if there is a conflict between special law and general law, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लॉ एंड नॉर्मल कंपनी लॉ में अगर कभी दोनों में अजीब अजीब बातें लिखी हुई हो, तो कौन विजयी घोषित होगा? देन स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। प्रिवेल्स मतलब कि वो हावी हो जाएगा ओवर जनरल लॉ। तो मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बताया आज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब, फुल पेज, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब, और ये भी पता चल गया हमारा कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट बनाता है बिकॉज ये स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। और इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पेशल लॉ एंड जनरल लॉ, देन स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। याद रखिएगा इस चीज को। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन स्पेशल लॉ एंड जनरल लॉ, देन स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। डोंट लर्न, आज कुछ भी लर्निंग वाला नहीं है, कोई लर्निंग वाला चीज अगले क्लास से होने वाला है। वेडनेसडे इज अ वेरी बॉम्बार्डिंग क्लास, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। वेडनेसडे से आप याद करोगे। अभी रुको, 2 मिनट बाकी है, तुम लोग तो बोलते ही धन्यवाद देने रेडी हो। वोट ऑफ थैंक्स बाद में, स्टार्ट राइटिंग। ओके ये सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ा। ओ लिखा हुआ था ऊपर नोट, तुम्हारी बुक में था ये लाइन, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कोई बात नहीं लिखवा दिए।
नेक्स्ट पेज में है। ए झूठ भी बोलती है इन लोग, बच्चियां झूठ बोलना सीख गई। डिड यू गेट ऑन द नेक्स्ट पेज? बोलो। अच्छा ले आउट डीके जी। अच्छा वो पप्पू वाला एग्जाम्पल याद है? व्हाट वाज पप्पूज एग्जाम्पल? पढ़ेंगे, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जाना मत। डिफंक्ट का मतलब है नॉट फंक्शनिंग, डीई मतलब नॉट, फंक्ट मतलब नॉट फंक्शनिंग। तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देता है। ए चेन खोल, बैक वापस पढ़, बैक पैकिंग कर रहे। ये तुम्हारे बुक में है सिन, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है जीवन में। सुनो ध्यान से, एग्जाम में पूछेगा या इंटरव्यू पूछेगा, मिस्टर जैन डू यू नो अबाउट सिन? पता है क्या बोलने लगे? क्या बोलो? कुछ बोल रहा है? यस अगर अगर पूछा जाए आपको, मिस्टर जैन को, मिस्टर जैन बताइए सिन के बारे में बताइए, पहले तो शर्मा गए। सर आई हैव कमिटेड मैनी सिंस सर, बट आई वुड लाइक टू कन्फेस टुडे सर, व्हेन आई वाज इन क्लास 12 सर, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। पहले तो लोग अवाक रह गए सुनने वाले। ये गए थे सीए बनने के बाद इंटरव्यू देने और इनको पूछा सिन के बारे में बताइए, और ये तो आस्था चैनल लगा दिए। पापों के बारे में क्या बताएं? पाप वो घड़ा है जो कभी फूट ही जाता है। किस सिन के बारे में पूछ रहा था इंटरव्यू में? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तुम लोग को पता है मेरे गाड़ी का नंबर? देखो दिखा दिया ना, तब हम तभी परसों को है ना गाड़ी को तोड़ा है इन लोग में से कोई। इट इज एक्चुअली WB02AR4793। ओके हाँ, मतलब ये व्हाइट वाला गाड़ी है, WB02AR4793। ए गाड़ी देखकर पता क्या चला? अगर एक गाड़ी कश्मीर में पाया जाए फिर भी लोग बता देंगे कहाँ का गाड़ी है। ये हमारा बंगाल का गाड़ी है। WB से क्या पता चलता है? कई गाड़ियों में आप TN देखते हैं, समझ में आ रहा है कुछ? वैसे ही सिन नंबर से कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। ओके क्या पता चलता है? मैं आपको दिखाता है। सपोज ये सिन नंबर इन्फोसिस का है, सिर्फ देखना एक बार। ओ बाबा कितना डिजिट है, कितना डिजिट है गिनो। अच्छा एक लड़का बोलता कैसे गिने? कुछ तो अल्फा है, कुछ न्यूमेरिक है। तो सही बोला, सिन नंबर इज अल्फा न्यूमेरिक। इसमें कितना है? 21 डिजिट्स का होता है। कोई भी कंपनी का आप सुनो, आर्टिकलशिप में जाओगे, घर में कंपनी है या पापा मम्मी का बोलना, कोई फाइल दिखाओ कोई क्लाइंट का, उसमें देखोगे 21 डिजिट्स का सिन नंबर है। पहला अल्फाबेट इसका L से है। एक बच्चा हंसने लगे, यस सर, लव इज एवरीथिंग सर, लवली कंपनी। अरे रुक, पहला अल्फाबेट L से है, कभी कभी U से भी होता होगा सर, उल्लू है क्या वो? L इज फॉर लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग परमिशन प्राप्त कर लेती है, एंड U इज फॉर अनलिस्टेड कंपनी। जैसे ABTF नाम सुना आपने? अरे जहां छत्र छाया पाए हो अभी, तो ABTF का अगर आप सिन नंबर खोजोगे ना ऑनलाइन, वो U से है, अनलिस्टेड कंपनी। आई एम नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, हम एक छोटे मोटे कोचिंग सेंटर है, सो वी आर अनलिस्टेड कंपनी। पर अगर आप देखोगे महेश ट्यूटोरियल्स मुंबई के बहुत फेमस कोचिंग सेंटर है, हमारा एक बार मीटिंग हुआ था उनसे 2011 में, उनका L से शुरू होता है, वो लिस्टेड है, हम U से हैं। तो ये L और U देखकर क्या पता चल जाता है? यू आर ए लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अब जैसे KA कर्नाटका स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता चलता है। नेक्स्ट देखोगे आप 1981 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता चलता है। PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सर अगर प्राइवेट कंपनी होती तो PTC होती। आप समझ रहे हो? सिन नंबर से क्या पता चलता है? एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगेन गुड न्यूज। सर क्यों सीख रहे हैं हम लोग?
क्योंकि तुम ऑफिस जाएगा और बोलेगा कैन यू गिव मी द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर रिलायंस कैन यू गिव मी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड, बताओ कोई, बताओ तुम देखकर, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ इन्फोसिस। आज तुम्हारा 2 करोड़ का नौकरी लगा है, रॉन्ग आंसर हुआ तो न गया 2 करोड़। L85110 1981 85 एक मिनट, तुम क्या बोला? 1981 85110 85110 कौन सा बोला? 85110। Registration number of Infosys is the last 6 digit 013115। अरे सिखाए नहीं थे पर जताएंगे ना कैसे 2 करोड़ का नौकरी जा सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिन नंबर अलग चीज होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सिन नंबर के अंदर झलक आता है, पीछे से 6 डिजिट नंबर। मेरे गाड़ी का जो 4 डिजिट जो तुम लोग चमकाता है ना, हम आपका गाड़ी जानता है 4793। पता है, आई वॉज शॉक्ड। 7-8 महीना पहले पार्क स्ट्रीट में गए, एक रेस्टोरेंट था और हम शॉक था, मेरा नंबर का सेम गाड़ी 4793। हम देखे ड्राइवर क्या कर रहे, कब उसको छोड़े थे, भाड़ा उठा रहे कि मेरे गाड़ी से। पास जाते गए, एकदम देखते गए, फोटो भी खोल लिए थे, अभी फंसाता उसको हम। फिर बाद में दिखाई दिया मेरा तो 02 AR है, उसका कुछ और भी है। तो दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप सिर्फ सिन नंबर आधा मत पढ़ के जाओ, पूरा आपको पता होना चाहिए। और ये जो लास्ट 6 डिजिट्स है, ये क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टार्ट रीडिंग। एक मिनट, तुम लोग की बुक में नहीं है क्या ये? पेज घुमाओ, फिर बाद में बोलेगा मिला। अच्छा ठीक है, एक लाइन लिखो, जिसकी बुक में है वो गुड, जिनके नहीं है हमें दुख है आपके लिए। इतना जरूर लिखना, एक लाइन लिखो जिसकी बुक में नहीं है, नॉलेज के लिए लिखो। फॉर नॉलेज, सिन नंबर इज अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, बोर्ड देख लो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर is a 21 digit sin number is a 21 digit alphanumeric code. Sin number is a 21 digit alphanumeric code. Sin number is a 21 digit alphanumeric code. क्यों बोले अल्फा न्यूमेरिक? समझ गए? कुछ वैसे शुरू होते हैं। सर ये क्या है? ये जो 85110 ये इंडस्ट्री कोड, आप किस बिजनेस को बिलोंग करते हैं? ये 85110 से आपका धंधा पता चलता है, इंडस्ट्री कोड। अच्छा वैसे एक लाइन लिखो, द लास्ट 6 न्यूमेरिकल डिजिट्स ऑफ सिन नंबर आर रजिस्ट्रेशन नंबर। द लास्ट 6 न्यूमेरिक डिजिट्स, द लास्ट 6 न्यूमेरिक डिजिट्स। लिख, पर मोबाइल पर नहीं, कोई बात नहीं, घर का है तो कर देना, प्रेजेंट घर को अगर मैसेज कर रहे हो। द लास्ट 6 न्यूमेरिक डिजिट्स आर रजिस्ट्रेशन नंबर। घर वर का फोन है, आप उठा सकते हो क्लास में भी, मतलब आई एम फ्लेक्सिबल, अदर टीचर्स विल नॉट अलाउ। घर का मम्मी जी, चाची जी, ताई जी, पापा जी, ताऊ जी, भैया, रामू काका कि बाबू खाना गर्म कर दिए, उनका उठा लीजिए। प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट घर है आपका। आइए, द लास्ट 6 क्या लिखा 6 के बारे में? द लास्ट 6 न्यूमेरिक डिजिट्स आर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। तो कोई टेंशन नहीं, अगर आपके किताब में नहीं भी है, कोई बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आएगा। एक में कौन बोला बंद करने? आज लंबा क्लास है आज। एक मिनट। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं। अपने आप 2-3 पेज मत पढ़ना, जो हम नहीं पढ़ाया टच भी मत करना। बुधवार 11:30 पर, अरे 11 बोलते हैं तब 11:30 तक आ जाओगे। ओके, बाय डीके जी।